हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका राव टेक्निकल क्लासेज में। साथियों, आज हम देख रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मर की टेस्टिंग के बारे में कि ये जो ट्रांसफॉर्मर है इसमें इधर आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है और इधर सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ये मेरे पास में एक बैटरी चार्जर है, उसका एलिमिनेटर है ये। लेकिन जैसे आपके पास अगर नॉर्मली स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हो सकता है तो उसके अंदर ये दो ही तार निकले हो, एक न्यूट्रल एक फेज निकल रहा हो। ठीक है, अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मर किस तरीके का होता है। प्राइमरी वाइंडिंग एक तरफ होती है, उसकी कॉइल बना के, और सेकेंडरी वाइंडिंग की अलग होती है, जिसकी अलग अलग टेपिंग करके अलग अलग वोल्टेज के लिए निकाली हुई है। तो सबसे पहले आपको ये एक चाहिए मल्टीमीटर, वो चाहे डिजिटल हो या एनालॉग हो, और उसके ऊपर बीप के ऊपर जो ये निशान बना हुआ है तो इसके ऊपर अलार्म वाले पे आपको सेट कर लेना है और इसको टेस्ट करना है। एक बीप की आवाज आ रही है, ये आनी चाहिए। रीजन ये है, ये बहुत कम जो ओम का मान होता है उसके ऊपर बीप करता है, अगर ज्यादा का है तो बीप नहीं करेगा। ठीक है, तो अपने को पहले प्राइमरी वाइंडिंग का टेस्ट करना है। तो एक न्यूट्रल का तार पे कनेक्ट करना है और एक फेज के। ठीक है, या देखोगे थोड़ा इसको अच्छे से पकड़ना, लगभग 123 दिखा रहा है, 123-24 के समथिंग इसका प्रतिरोध दिखा रहा है। यानी कि ये प्राइमरी वाइंडिंग ठीक है। अगर ये ओपन सर्किट होता तो इसके अंदर कोई भी आपकी जो मान है वो दिखाता नहीं। यदि ये शॉर्ट सर्किट होता तो ये इसकी तरह बीप करता। ये चीज आपको समझ आ जाएगी। अब इसके बाद देखना, ये बहुत कम मान के टेपिंग होते हैं, इनके अंदर हर एक के अंदर बीप करेगा ये। देखिए, जब हम कनेक्ट करते हैं इसके ऊपर आ रहा है बीप, इसके ऊपर भी आ रहा है। ठीक है, मतलब कि ये सारे ठीक है। इसके अंदर आपका शॉर्ट सर्किट वगैरह होने का चांस नहीं होता। रीजन ये है कि अगर शॉर्ट सर्किट भी होगा तो वो टेपिंग के अंदर होगा, वो वोल्टेज बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी को टेस्ट करना। प्राइमरी का आपको बता ही दिया है। एक बार इसका वोल्टेज टेस्ट करना भी सिखा देता हूं कि वोल्टेज किस तरीके से मापते हैं। ठीक है, ये हमारी इधर लाइट आ चुकी है इसके अंदर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक को जो इसका न्यूट्रल आ रहा है इसके ऊपर कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, और जो ये पॉजिटिव वाले हैं इन सब के अंदर एक एक करके, इसके ऊपर लगा दो एसी पे, क्योंकि डीसी तो अपना इन आउटपुटों के ऊपर है, इसके ऊपर लगा होगा, आपने देख रहे हो डायोड लगे हुए हैं। तो आपको सीधा इसके ऊपर कनेक्ट करना है और इसको लगाना है। ठीक है, 2, 5 दिखा रहा है, 7, 10, 12। ठीक है, इस तरीके से ये प्रतिरोध दिखा रहा है, इसका वोल्टेज दिखा रहा है। अब हमें डीसी नापना है। तो डीसी अगर मापना है तो सबसे पहले आपको एक इधर कर लोगे। ठीक है, देखो अभी कितना दिखा रहा है, 10 के ऊपर दिखा रहा है। इस तरीके से जैसे इसको चेंज करोगे ना टेपिंग, तो फिर ये यहां से दिखाएगा आपको, देखो 14 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नाप के दिखाना है। ज़्यादा कुछ इसमें से पूछा नहीं जाएगा। यही पूछ सकता है कि प्राइमरी वाइंडिंग में ज़्यादा टर्न होते हैं, सेकेंडरी में कम होते हैं, कितना क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं जो कि आपने पहले पढ़ी हुई है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।